राम राम जी। मैं तुम्हारा अपना पंडित यशदीप शर्मा। तो आज भाई कुछ ऐसी बातों के बारे में बताते हैं जो आपको जीवन में स्वयं और स्वयं के अलावा कोई दूसरा नहीं करेगा। क्योंकि लाइफ ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ आपको ही करने होते हैं, तो उनके बारे में सुनिएगा। एक व्यक्ति जो तुम्हें आगे ले जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। आपके अलावा तुम्हें कोई अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे लेके नहीं जा सकता। अनुभव उम्र से नहीं होता, परिस्थितियों का सामना करने जाता है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस मिलता है ना हमें, वो किसी और चीज़ से नहीं मिलता। हम खुद ठोकर लगती है, हम खुद इस चीज़ को समझेंगे ना, उस टाइम हमें परिस्थिति जो भी है उसका सामना करेंगे, उससे हमें अनुभव प्राप्त होते हैं। जिनके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की महिमा होती है ना, उसके साथ नीचे वाले जो लोग हैं, प्यार प्रेम है, रिश्तेदार हैं, समाज है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए भगवान पर विश्वास रखें, किसी अन्य चीज़ पर आस्था न रखें। तो भाई परिस्थिति वैसे कुछ भी हो, अपने आप पे परिस्थिति को हावी ना होने दें। जब लोग आपका साथ छोड़ने लगे ना, उस टाइम आप सोच लेना कि वो काम आपसे अच्छा इस दुनिया के अंदर कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। ईश्वर के सिवा ईश्वर के अलावा तुम्हारे दुख, दर्द, आंसू, किसी भी चीज़ का कोई फर्क किसी भी इंसान के ऊपर नहीं पड़ता। क्योंकि आप अपने जिम्मेदार स्वयं हैं। बाकी किसी के सामने कुछ भी कर ले, किसी चीज़ का फर्क किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। क्योंकि सुख और दुख, धूप और छाया, ये सब चीज़ें आती और जाती रहती हैं। अगर सुख आया है ज़िंदगी के अंदर तो दुख जरूर आएगा। तो इन चीज़ों का एक साथ आना कभी नहीं होता। सुख आया है तो दुख आएगा, ऐसी घड़ी चलती रहती है। अच्छे वक्त में ऐसा गलत काम मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। अगर आपका समय सही है तो ऐसा काम मत करो कि बुरे काम में आपका लोग साथ छोड़ दें। अर्जुन और दुर्योधन दोनों बुरे नहीं थे, परंतु फर्क सिर्फ इतना है कि एक का सलाहकार कृष्ण था और दूसरे का शकुनी। तो जिंदगी के अंदर कोई भी निर्णय ले, एक अच्छे सलाहकार की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। तो संग ऐसे व्यक्ति की करें जिसका अच्छा आचरण हो, अच्छे विचार हो, न कि ऐसे व्यक्ति की जिसका व्यवहार शकुनी के जैसे हो, जो आपको तो खुद को तो इस संसार के अंदर बुराइयों में है ही, आपको भी इस चीज के अंदर बुराइयों के अंदर लेके जाता हो। तो ऐसे व्यक्ति से बचें। झूठ का कोई भविष्य नहीं होता। वह आपका आज भले ही सुखद करे, परंतु भविष्य तो बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि झूठ से आपको अब तो अच्छे काम के लिए आपको वो मिल सकती है, अपने अंदर प्राउड फील हो सकता है, आपको गर्व महसूस होगा झूठ बोल के। लेकिन कल का उसी चीज को देखोगे ना, तो आप खुद की नजरों में गिर जाओगे। तो झूठ का कोई भविष्य नहीं होता। आज के लिए तो उसको आपको अच्छा बना देगी वो, लेकिन कल ना आप अपनी नजरों के अंदर ही खुद गिर जाओगे। तो झूठ का कोई सहारा नहीं होता भाई। जहाँ जिस व्यक्ति का दाना होता है, समय उसको वहाँ अपने आप बुला लेता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि आपने मेरा खाया, मैंने उसका खाया। कोई किसी का नहीं खाता। जो जिसके कर्मों में लिखा हुआ है, जिसके ऊपर दाना पानी का जिसका नाम होता है, वो अपना दाना पानी स्वयं लेता है। समय और परिस्थिति उसको खुद उस स्थान पर लेके जाती है कि ताकि वो अपना स्वयं चीज़ प्राप्त कर सके। स्वर्ग से ज़्यादा सुख तो कान्हा तेरे वृंदावन धाम में है। जिंदगी में कितनी भी बड़ी विपदा हो, हाल तो श्री राधे राधे श्याम तेरे नाम में है। तो ज़िंदगी के अंदर कैसी भी विपदा आए, भगवान का नाम लेना न भूलें। क्योंकि दुख की घड़ी के अंदर हम प्रभु का नाम बहुत अच्छे से लेते हैं और सुख की घड़ी में हम भगवान को भूल जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार ना करें। दुख और सुख दोनों परिस्थिति के अंदर भगवान का स्मरण करते रहें। बिना हक का जब लेने की मन में होती है ना, जहाँ अपना हक नहीं होता और वहाँ भी हम लेने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है। और जहाँ हमारा हक होता है और वहाँ भी छोड़ते हैं, वहाँ से रामायण की शुरुआत होती है। जब अपना हक भी छोड़ देने का मन होना, तो वहाँ रामायण की शुरुआत हो जाती है। तो इसलिए आप अपने समय और परिस्थिति के अनुसार ये चीज़ें देखते रहें। जहाँ आपका हक है वहीं ले, जहाँ आपका हक है वहाँ नहीं छोड़े। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, अगर और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। शिक्षा से पहले संस्कार, शिक्षा लेने से पहले संस्कार सीखें। किस तरह के संस्कार हमें आचरण में ढालने चाहिए। व्यापार से पहले हमें व्यवहार का पता होना चाहिए। और भगवान से पहले अपने माता पिता के बारे में, जिस प्रकार से उन्होंने हमें दुख सुख करके पाला है, उस चीज़ का पता होना चाहिए। ज़िंदगी में कभी भी कोई कठिनाई आपके जीवन में नहीं आएगी। इस चीज़ को अपने जीवन के अंदर अच्छी तरह से समझकर अपने माता पिता और अपनी शिक्षा के अनुसार ढालें। जिंदगी में रिश्ते धागों की तरह होते हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं ना, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती है।
क्योंकि जीवन में रिश्ते एक धागों की तरह होते हैं। एक बार टूट गए ना कहीं उसमें गांठ लग जाएगी, और गांठ लग जाए ना तो धागा कभी सीधा नहीं होता, उस धागे का कभी उपयोग नहीं होता। जिस धागे में गांठ लग जाती है उस धागे का कभी सीलने में या किसी और चीज़ में उपयोग नहीं होता। तो जीवन के अंदर इन चीज़ों को देखें। और जिस धागे की गांठ खुल सकती है ना उसको कभी कैंची से नहीं काटना चाहिए, क्योंकि जिस झगड़े को आराम से सुलझाया जा सकता है ना उसके अंदर किसी अन्य चीज़, अन्य परिस्थिति के अंदर किसी बाहर के व्यक्ति को सम्मिलित नहीं करें। क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीवन जीने का सहारा होती है, और इन्हीं छोटी खुशियों को हम ना देखते हुए ये परिवार और समाज एकत्रित नहीं होते। जय हिंद, जय भारत। बताना भाई कैसे लगे आज के विचार। वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।